मृत्यु जाने एक महायोगी से। एक किताब उन सब के लिए जो एक दिन मरेंगे। सद्गुरु। मृत्यु एक सदमा या संभावना। हम सभी चाहते हैं कि हम एक अच्छा जीवन जिए और समय आने पर हमारी एक अच्छी मृत्यु भी हो। अधिकांश मानवीय आकांक्षाओं का यही सार है। इंसान के अधिकतर प्रयत्न जीवन को अच्छी तरह से जीने के बारे में होते हैं, और अगर हम नतीजों पर गौर करें तो वो इसे साबित करते हैं। मानव जाति ने अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत कुछ किया है। पिछली किसी भी पीढ़ी की तुलना में आज हम अपना जीवन अधिक आरामदेह और सुविधाजनक बनाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन जब मृत्यु की बात आती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि हम इस मामले में किसी भी तरह से अपने पूर्वजों से बेहतर है। ऐसे बहुत से तथ्य हैं जो बताते हैं कि इंसान जीवन को बेहतर ढंग से जीने में सफल हो रहा है, पर मरने में नहीं। इसका मूल कारण ये है कि हमने मृत्यु को कभी उतना महत्व नहीं दिया जितना जीवन को दिया है। विश्व में हर जगह जीवन का जश्न मनाया जाता है और मृत्यु का शोक। जीवन को सफलता के रूप में देखा जाता है तो मृत्यु को एक विफलता के रूप में। जीवन के लिए शोर है तो मृत्यु के लिए मौन। क्या ये विचित्र नहीं है कि जीवन अनित्य है, क्षणिक है, पर मृत्यु नहीं। फिर भी दुनिया में मृत्यु का शोक मनाया जाता है। मृत्यु शब्द के उच्चारण मात्र से बातचीत के दौरान खामोशी छा जाती है। बच्चों को अक्सर सिखाया जाता है कि वो कभी इस शब्द को ना बोले, क्योंकि कदाचित ये भय होता है कि इस शब्द के उच्चारण मात्र को ही यमराज अपने लिए निमंत्रण ना समझ ले। इतना ही नहीं, सयाने लोग भी मृत्यु के लिए अपेक्षाकृत मधुर शब्द इजाद करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जो इस घटना के रूखेपन को ढकने की एक व्यर्थ कोशिश है। ऐसा कहा जाता है कि लोग मृत्यु के बारे में ज़्यादा नहीं जानते क्योंकि वो जीवन के बारे में ही पर्याप्त रूप से नहीं जानते। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु लंबे जीवन के अंत में होने वाली एक छोटी सी घटना है, लेकिन एक पूरा जीवन जी लेने के बाद वे लोग जीवन से जुड़े सरल सवालों के प्रति भी अनजान होते हैं। जैसे हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाने वाले हैं। ऐसे में मृत्यु को लेकर भ्रम होना स्वाभाविक है। हालांकि इसे स्वीकार करना होगा कि आधुनिक समय में मानव जाति अपनी पुरानी सोच जीवन ईश्वर का उपहार है और मृत्यु उसका श्राप से वाकई ही काफ़ी आगे निकल चुकी है। लेकिन एक आम मानव के लिए मृत्यु आज भी एक रहस्य ही है। परंपरागत रूप से इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए लोग केवल धर्म की ओर देखते थे। मृत्यु से संबंधित मामलों पर आधिकारिक तौर पर कुछ कहने का हक समाज ने ओझाओं, तांत्रिकों, पंडितों और पादरियों को सौंप रखा है। पिछले कुछ 100 सालों में चिकित्सा क्षेत्र में पूरे विश्व में बहुत सारी खोज की गई जिनका स्वास्थ्य और मृत्यु दर पर काफ़ी असर पड़ा है। परिणाम स्वरूप लोगों ने मृत्यु से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के लिए आधुनिक विज्ञान की ओर
देखना शुरू कर दिया। इंसान की बढ़ती औसत आयु और घटती शिशु मृत्यु दर को आधुनिक विज्ञान की सफलता के रूप में देखा गया। इस धरती पर 7.75 अरब की फलती फूलती आबादी से बेहतर आधुनिक चिकित्सा की सफलता की गवाही भला और क्या हो सकता है। विज्ञान के उत्तरोत्तर विकास के साथ आधुनिक चिकित्सा ने जीवन और मृत्यु के सभी मामलों को आधिकारिक तौर पर अपने हाथों में लेकर बाकी चीज़ों को मजबूती से दरकिनार कर दिया। निष्पक्षता और सार्वभौमिकता के गुणों वाले आधुनिक विज्ञान ने मृत्यु को नए नज़रिए से देखने में लोगों को सक्षम बनाया है। हालांकि आधुनिक विज्ञान ने अपनी इस सफलता के पीछे विनाश के काले धब्बे भी छोड़े हैं। आधुनिक विज्ञान द्वारा मृत्यु को संभालने का एक बड़ा परिणाम है। मृत्यु एक चिकित्सीकरण मृत्यु का चिकित्सकीयकरण कई देशों में, खास तौर पर अधिक विकसित देशों में, मृत्यु को अब एक प्राकृतिक घटना के रूप में ना देखकर ये चिकित्सकीय स्थिति के रूप में देखा जाता है। यहाँ तक कि जीवन की साधारण घटनाओं और परिस्थितियों को खतरा और बीमारी मानकर इसके इलाज की पेशकश की जाती है। परिणामतः मृत्यु से पहले मरते इंसान को अति आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों की सहायता से लंबे समय तक लाइफ सपोर्ट पर रखना एक नया आदर्श बन गया है। दरअसल इंसान अपनी नश्वर प्रकृति को सहजता से कभी स्वीकार नहीं कर पाया। नतीजा ये हुआ कि चिकित्सा विज्ञान की सफलता से अमरता की ऐतिहासिक खोज में एक बार फिर से नई जान आ गई। आधुनिक विज्ञान के कंधों पर सवार होकर लोगों ने अब ये सोचना शुरू कर दिया है कि क्या मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। विज्ञान ने लोगों को ये सोचने के लिए प्रोत्साहित किया है कि मृत्यु सिर्फ एक और बीमारी जैसी है जिसका इलाज ढूंढा जा सकता है। लोगों को लगने लगा है कि सफ़ेद कोट पहने हमारे महान खोजकर्ता हमारे कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। जीवन की मूल प्रक्रिया में दखल देने की हमारी बढ़ती क्षमता ने निस्संदेह इसमें हमारे रुझान को बढ़ा दिया है। मृत्यु को ठीक जीवन की तरह 3 भागों में रखकर समझा जा सकता है। एक जैविक बायोलॉजिकल भाग है, दूसरा मनोवैज्ञानिक और तीसरा अभौतिक है। इस अभौतिक के कारण ही जीवन और मनोवैज्ञानिक जीवन घटित होते हैं। हाल के दिनों में मृत्यु के जैविक पहलू को लेकर हमारी समझ बहुत अधिक बड़ी है। आज हमें उस स्थिति की बेहतर समझ है जहां जैविक रूप से जीवन समाप्त होता है और मृत्यु शुरू होती है। मनोविज्ञान के क्षेत्रों में भी बहुत अधिक तरक्की हुई है। कौन से घटक व्यक्ति का निर्माण करते हैं, प्रकृति या पोषण, दोनों की क्या भूमिका है। इन पहलुओं की भी काफ़ी समझ बड़ी है, लेकिन ज़्यादा गहरे सवाल जैसे जीवन या मृत्यु क्यों और कैसे घटित होते हैं अभी भी कई हद तक अनसुलझे हैं। वैज्ञानिकों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कुछ वैसे ही निर्मित हुआ है जैसे कुछ नेत्रहीन लोगों ने एक हाथी के अलग अलग अंगों को छूकर हाथी के बारे में राय बनाने की कोशिश की थी। अलग अलग हिस्सों को सही पहचान कर
भी संपूर्ण से चूक जाना स्वाभाविक है। दुर्भाग्यवश विज्ञान की पहुंच दो सीमा रेखाओं के बीच है, जहां से शरीर का निर्माण शुरू होता है और जहां शरीर खत्म होता है। विज्ञान इस संभावना को स्वीकार तक नहीं करता कि जीवन से पहले या मृत्यु के बाद भी कुछ हो सकता है। तत्वों के अनंत जोड़ तोड़ से भरे इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन के एक महज संयोग होने की परिकल्पना में कई खामियां नजर आती है। एक अनदेखी शक्ति यूं ही अचानक जीवन को कुछ समय के लिए शुरू कर देती है और फिर यूं ही उसे अचानक खत्म कर देती है। आखिर क्यों? ये सरल सा तथ्य विज्ञान के मानदंडों के अनुसार भी एक गहरी खोज की मांग करता है। लेकिन विज्ञान तो शरीर के खत्म होने के साथ ही थम जाता है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के धर्म अटकलों से भरे पड़े हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, और हम इन दोनों के बीच खुद को खोया हुआ पाते हैं। ऐसे समय में सद्गुरु जैसी योगी और दिव्यदर्शी की मौजूदगी मूल्यवान हो जाती है, जो परंपरा या धर्म ग्रंथ या पुस्तकों से नहीं बल्कि अपने आंतरिक अनुभव से इन पहेलियों को सुलझाते हैं। सद्गुरु एक आधुनिक गुरु, दिव्यदर्शी और एक योगी हैं, जिन्होंने जीवन के प्रति अपनी अनूठी अंतर्दृष्टि और आत्म रूपांतरण के साधनों से दुनिया भर में करोड़ों लोगों के जीवन को रूपांतरित किया है। लगभग 40 साल पहले सद्गुरु को, जो तब एक अलहड़ नवयुवक थे, बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ, जिसने दुनिया के प्रति उनके दृष्टिकोण और उनके खुद के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। जिसे मैं जीवन भर में समझता था, अचानक वो अब चारों तरफ हर जगह मौजूद था। मैं ये नहीं जान पा रहा था कि कौन मैं हूँ और कौन मैं नहीं हूँ। इस अनुभव ने उन्हें परमानंद की गहरी अवस्था में पहुँचा दिया। अगले कुछ महीनों में उनका ये अनुभव और ज़्यादा स्थिर होता गया और उनके लिए एक जीवंत सच्चाई बन गया। ये गहन आध्यात्मिक बोध उनके पिछले जन्मों की सारी यादें और जीवन मृत्यु की प्रक्रिया की एक गहरी समझ भी अपने साथ लाया। इस अनुभव ने सद्गुरु को प्रेरित किया कि वो अपनी ही तरह दुनिया को भी खुशी और परमानंद के साथ जीना सिखाएंगे और इसे साकार करने की दिशा में कदम उठाएंगे। पिछले 4 दशकों में उनके द्वारा किए एक प्रयासों ने विश्व स्तर पर एक आंदोलन का रूप ले लिया है, जिसका उद्देश्य आत्म रूपांतरण है। पर सद्गुरु को तो आमतौर पर आनंदमय जीवन का विशेषज्ञ माना जाता है, फिर उन्हें मृत्यु जैसी विषय का भी ज्ञात कब से माना जाने लगा? क्या ये तब हुआ जब उन्हें अपने पिछले जन्म स्पष्ट रूप से याद आने लगे? क्या ये 25 साल पहले हुआ जब सद्गुरु ने पहली बार ध्यानलिंग की प्राण प्रतिष्ठा को? ध्यानलिंग बहुत से सिद्ध योगी का सपना रहा है, जिसका बीड़ा उनके गुरु द्वारा उन्हें 3 जन्म पहले सौंपा गया था। प्राण प्रतिष्ठा को अपने वर्तमान जीवन के एकमात्र उद्देश्य के रूप में स्पष्ट किया, या फिर ये तब हुआ जब अनायास ही उनके आसपास के कुछ लोगों में अपने पिछले जन्मों में सद्गुरु के साथ रहे संबंधों की याद उमड़ने लगी? ये ठीक पता नहीं, पर लोगों ने समय के साथ मृत्यु जैसी विषयों पर सद्गुरु का आश्रय लेना शुरू कर दिया। वैसे सद्गुरु मृत्यु से संबंधित विषयों पर हमेशा चर्चा नहीं करते। शायद किसी को ये भी लग सकता है कि वो
इस विषय को टालना चाहते हैं या इससे बचने की कोशिश करते हैं। जब किसी ने गहन रहस्य को जानने के लिए सद्गुरु से पूछा, सद्गुरु मृत्यु के बाद क्या होता है, तो उसे निराशा ही हाथ लगी। ऐसे सवालों के उत्तर में वो अक्सर कह देते हैं, कुछ चीज़ों को अनुभव से ही बेहतर जाना जा सकता है। जिन लोगों ने ये जानना चाहा कि मृतुओं को से कैसे संपर्क किया जाए, मृतकों से कैसे संपर्क किया जाए, उन लोगों को पहले जीवित लोगों से संपर्क बनाने की सलाह दी गई। जिन लोगों ने सोल आत्मा के अस्तित्व के बारे में पूछा, उन्हें जवाब मिला कि सब के पास दो है। उन्हें जवाब मिली कि सबके पास दो है, हर पाँव के नीचे एक शोल तलवा। फिर भी उनकी सभी शिक्षाएं और साधना मृत्यु की झलक दिए बिना पूरी नहीं होती। सद्गुरु शायद धरती पर एकमात्र व्यक्ति हैं जो भरी सभा में लोगों से बेधड़क भावहीन लहजे में मृत्यु पर बातें करते हैं। कई आवश्यक कार्यक्रमों के दौरान वो कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी बात से करते हैं। फिर वो मृत्यु का प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए प्रतिभागियों के एक निर्देशित ध्यान की प्रक्रिया से गुजारते हैं। वो शायद एकमात्र व्यक्ति हैं जो लोगों को मृत्यु सरीखा अनुभव देने वाली ध्यान की प्रक्रिया में दीक्षित करके जीवन जीने का सहज तरीका सिखाते हैं। वो ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं जो दुनिया में हर किसी को आनंदमय जीवन जीने का तरीका सिखाना चाहते हैं, पर खुद को अपने लक्ष्य से दूर पाकर व्यवहारिक कदम उठाते हुए वो ये कोशिश करते हैं कि लोग अगर अच्छी तरह से जी नहीं सकते तो कम से कम वो शांतिपूर्वक मरे। और वो लोगों को ये भरोसा भी देते हैं, अगर आपने मुझसे दीक्षा ली है या आपने एक पल के लिए भी मेरे साथ पूर्ण रूप से बैठने की गलती की है तो आपके लिए कोई पुनर्जन्म नहीं है। एक बार एक डीवीडी बनाने के मकसद से सद्गुरु के वीडियो शूट के दौरान किसी ने उनसे पूछा, ऐसा क्यों है कि भारतीय संस्कृति में मृत्यु के क्षण को बड़ी पवित्रता से देखा जाता है? ऐसा क्यों है कि मृत्यु के समय को आध्यात्मिक दर्जा दिया जाता है? सद्गुरु ने वीडियो के विषय वस्तु से अलग हटकर एक अनोखा अंदाज में कहा कि अगर मृत्यु के पल को सही तरीके से संभाला जाए, अगर मृत्यु की उचित तैयारी की जाए, उचित मार्गदर्शन दिया जाए और उस पल कुछ बाहरी मदद भी मिल जाए, तब आध्यात्मिक अर्थों में जो चीज़ शायद पूरे जीवन काल में नहीं हुई, मृत्यु के पल में संभव हो जाती है। मेरे लिए ये किसी राज के खुलने जैसा था। इसके पहले मैंने किसी को मृत्यु को एक आध्यात्मिक संभावना बताते हुए नहीं सुना था। इसके बाद थोड़ी और चर्चा हुई, लेकिन चूँकि यह शूट किए जा रहे वीडियो की विषय वस्तु से अलग था, सद्गुरु ने इस पर ज़्यादा विस्तार से नहीं बोला, पर इससे मेरी उत्सुकता बड़ी अधिक बढ़ गई। क्या सद्गुरु का ये कहना था कि मृत्यु जैसी भयानक पहलू की आड़ में भी एक बड़ी आध्यात्मिक संभावना छुपी हुई है जिससे हम पूरी तरह अनजान है? अगर ऐसा है तो हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? इसके बारे में ज़्यादा बात क्यों नहीं की जाती? लोगों को हम इस बारे में जागरूक क्यों नहीं करते? क्या सद्गुरु इसकी तैयारी के लिए जरूरी मार्गदर्शन दे सकते हैं? क्या वो बाहरी मदद कर सकते हैं? बेशक वो कर सकते हैं, लेकिन
क्या वो ऐसा करेंगे? क्या इस विषय पर लोगों को विस्तार से बताने के लिए उन्हें मनाया जा सकता है? बेशक सदगुरु इसके लिए इच्छुक थे, लेकिन इस पुस्तक का एक संकलन उतना आसान नहीं था। इस पुस्तक का संकलन उतना आसान नहीं था जितना मैंने शुरू में सोचा था। मुझे लगा था कि ये एक आसान काम होगा, क्योंकि क्या मुश्किल होगी, लेकिन ऐसा सोचना मेरी नादानी साबित हुई। कोई भी व्याख्या हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है, और इस बार ज्ञात और अज्ञात के बीच का फासला हौसला तोड़ने वाला था। जीवन की शानदार प्रक्रिया को सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच के दौर के रूप में नहीं देखा जा सकता, जैसे कि आधुनिक विज्ञान देखता है। यह सृष्टि की शुरुआत से आरंभ होकर सृष्टि के निरंतर विस्तार तक फैला हुआ है। लिहाजा मृत्यु को लेकर बनाई गई कोई भी समझ जो इस तथ्य को नज़रअंदाज करती है, वो निश्चित रूप से अधूरी और गलत होगी। पुस्तक के पहले भाग जीवन और मृत्यु एक श्वास में सदगुरु ने जीवन और मृत्यु की मौलिक प्रक्रिया को कई नज़रियों में समझाया है। वो मृत्यु पर योग के नज़रिए को समझाने के लिए साबुन के बुलबुले की उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। वो विभिन्न प्रकार की मृत्यु के बारे में बात करते हैं और ये भी बताते हैं कि मृत्यु को लेकर हमारे पास क्या विकल्प है। वो पहले भाग को ये बताते हुए समाप्त करते हैं कि आखिर मृत्यु का सबसे श्रेष्ठ रूप क्या है। जीवन और मृत्यु की बुनियादी प्रक्रिया को समझाने के अलावा इस पुस्तक का एक उद्देश्य व्यक्ति को अच्छी मृत्यु पाने में मदद करना भी है। पुस्तक के दूसरे भाग मृत्यु की शालीनता में सदगुरु ये स्पष्ट करते हैं कि एक अच्छी मृत्यु क्या है और हम इसके लिए क्या तैयारियां कर सकते हैं। वो समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है तब वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हालात में होता है। वो खुद की सहायता नहीं कर सकता। ऐसी हालात में उसकी क्या मदद की जा सकती है और उससे मरने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ता है। वो कुछ आसान सी चीज़ों के बारे में बताते हैं जो मरने वाले व्यक्ति की आगे की यात्रा में मददगार होती है। वो मृत्यु पर होने वाले दुख पर भी अनमोल अंतर्दृष्टि साझा करते हैं और ये बताते हैं कि हम इससे कैसे सार्थक रूप से निपट सकते हैं। क्या मरणोपरांत भी जीवन होता है? मरण उपरांत भी जीवन होता है। पुस्तक के तीसरे भाग मृत्यु के बाद जीवन में बहुत गलत समझे गए और बदनाम पहलू के बारे में सदगुरु गहराई से बताते हैं। यहाँ सदगुरु भूत प्रेतों के बारे में उनका मूल और उनके जीवन के बारे में बताते हुए ये भी समझाते हैं कि भूत प्रेत हमारे साथ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, और हम खुद को उनसे कैसे बचा सकते हैं। वो पुनर्जन्म की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट करते हुए ये बताते हैं कि हम एक जन्म से दूसरे जन्म में क्या लेकर जाते हैं और क्या पीछे छोड़ जाते हैं। वो इस बात की भी जांच करते हैं कि क्या पिछले जन्मों की हमारी वर्तमान जीवन में कोई प्रासंगिकता होती है। इस संदर्भ में सदगुरु अपने पिछले जन्मों की बात करते हैं और लोगों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का भी जवाब देते हैं, क्या वो फिर वापस आएंगे। मृत्यु के बारे में वो सब कुछ जो हम जानना चाहते हैं उससे प्रस्तुत करने में ये पुस्तक किसी भी तरह से पूर्ण नहीं है, ना ही इसमें वो सब कुछ हैं जो सदगुरु हमें दे सकते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये पुस्तक दुनिया में मृत्यु के बारे में फैली गलतफहमी
गलतफहमियों को दूर करने में बेहद गलतफहमियों को दूर करने में बेहद प्रभावशाली साबित होगी। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि सद्गुरु द्वारा दिए गए साधन और हमारे बीच उनकी मौजूदगी हमारी मृत्यु को ज़्यादा शालीन और आध्यात्मिक रूप से अर्थपूर्ण बनाने में हमारी मदद कर सकती है। मृत्यु के बारे में इतनी चर्चा के बाद ये उम्मीद की जाती है कि पुस्तक का ये मुख्य उद्देश्य पाठकों के लिए खोना नहीं है। स्वामी निसर्ग।